नाश्ते में कुछ हल्का पर इतना टेस्टी कि लंच तक भूख ना लगे। बाउल में 1 कप सूजी डालेंगे। मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अब इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। 1/4 कप दही डाल देंगे। सभी चीजों को मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे, तो जरूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल रहे हैं। तो इसका एक घोल बना लेंगे। इस तरीके से मैंने इसका घोल बना लिया है। अब इसे रख देंगे साइड में। अब बाउल में एक उबला हुआ आलू लिया है। आलू का छिलका उतार लिया है। अब इसे पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश कर देंगे। आप चाहें तो इसे हाथों की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं। बस इसमें आलू के बड़े टुकड़े नहीं रखना चाहिए। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। साथ ही में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ते डालेंगे। सभी को मिक्स कर लेंगे। इसे और भी चटपटा बनाने के लिए आप नींबू का रस या चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं। अब इसे भी साइड में रख देंगे। जो घोल बनाकर रखा था वो रेडी हो गया है। तो सूजी ने थोड़ा पानी एब्सॉर्ब कर लिया है। जो बैटर है वो गाढ़ा हो गया था। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। तो इस तरह का पतला बैटर रेडी कर लिया है। अब पैन पर ऑयल ग्रीस करेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे। बैटर जो बनाकर रखा था उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 1 चम्मच बैटर को पैन पर डाल देंगे। इसे फैला लेंगे। बैटर को ना तो ज्यादा पतला फैलाना है और ना ही ज्यादा मोटा रखना है। कुछ समय तक इसे एक साइड से सेक लिया है। ये सिक चुका है। अब इसे पलट लेंगे। इस तरह से सारी शीटें बनाकर रेडी कर लेंगे। तो नाश्ते की ये शीट जो है वो पक चुकी है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने सारी शीटें बनाकर रेडी कर ली है। अब नाश्ते की एक शीट ली है। इसके ऊपर आलू की स्टफिंग को रखेंगे। आलू की स्टफिंग को मैंने इस तरह से रोल कर लिया है। नाश्ते की शीट को इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से इस नाश्ते को रेडी करना है। गैस पर पैन रखा है। पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे। अब इस पर 1 चम्मच सफेद तिल डाल देंगे। साथ ही में थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। और जो नाश्ते के पीसेस रेडी किए थे उन्हें इस तरह से पैन पर रखेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे। 1 से 2 मिनट तक इन्हें तड़के में स्लो फ्राई करेंगे। अब इन्हें पलट लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी इन्हें स्लो फ्राई कर लेंगे। जब इस नाश्ते को इस तरह से तड़के में स्लो फ्राई करते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। गर्मा गर्म नाश्ता सर्व करने के लिए तैयार है। तो सूजी और आलू का गर्मा गर्म चटपटा मजेदार नाश्ता बनकर तैयार है। इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है और न ही ज्यादा ऑयल का यूज होता है। रोजमर्रा के नाश्ते में एक नया नाश्ता चाहते हैं तो आप इस नाश्ते को बनाकर देख सकते हैं। सूजी और जायकेदार आलू के मसाले से बने कुछ ऐसे क्रिस्पी पॉकेट्स जिन्हें देखकर मुंह में पानी आ जाए। बाउल में 1 कप सूजी और स्वाद के अनुसार नमक। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। सूजी और पानी को मिक्स कर देंगे। अब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। गैस पर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल देंगे। अब इसमें आधा चम्मच सौंफ डालेंगे, आधा चम्मच जीरा। अब इन दानों को तड़का लेंगे। दाने भी तड़क गए हैं। अब इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को चलाते हुए भून लेंगे। प्याज को भी हल्का भून लिया है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब इन्हें भी चलाते हुए मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक भून लेंगे। मसाले भी भून गए हैं। अब ये मैंने एक कच्चा आलू लिया है। आलू का छिलका उतारकर कद्दूकस कर लिया है। इसका पूरा पानी निकाल लिया है। अब इसे कढ़ाई में डाल देंगे। चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे। ढककर इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ढक्कन हटा लेंगे। इन्हें मिक्स करेंगे। आलू के लच्छे बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसमें 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे। आधा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे। इन्हें भी चलाते हुए मिक्स कर देंगे। तो बढ़िया सी टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार है। गैस पर फिर से एक कढ़ाई रखी है। इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और जो सूजी को घोल कर रखा था उसे कढ़ाई में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे।
गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। चलाते चलाते मैंने इसे डो की तरह तैयार कर लिया है। सूजी ने सारा पानी अब्सॉर्ब कर लिया है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे 2 मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा लेंगे। इस डो को एक बाउल में निकाल लिया है। इसे हाथों की हेल्प से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब जो डो है उसमें से आधा पोर्शन लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। तो इस तरह से लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब इस लोई को बेलेंगे। लोई को बेलने के लिए सूखा आटा या ऑयल लगा सकते हैं। इसे मैंने इस तरह से बेल लिया है। अब चाकू की हेल्प से इसके किनारों को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा किनारों को फिर से डो में मिला देंगे। अब इसे बीच में से कट करेंगे। तो इन्हें मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। अब जो स्टफिंग बनाकर रखी थी, 1 चम्मच स्टफिंग इस शीट पर रखेंगे और इसके चारों किनारों को इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। किनारों को अच्छे से ही जॉइंट करें। इस तरह से मैंने पॉकेट तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से सारे पॉकेट बनाकर रेडी कर लेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है और जो पॉकेट तैयार करके रखे हैं उन्हें कढ़ाई में डालेंगे। तो मैं इन्हें डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। पलट पलट कर इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। सारे पीसेस गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से बचे हुए पीसेस को रेडी करेंगे। तो देखा आपने, बाहर से कुरकुरी, अंदर से मसालेदार। इसके हर बाइट में है स्वाद ही स्वाद। चाय के साथ परफेक्ट और बच्चों के टिफिन के लिए भी बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें।